आगे बढ़ेंगे बात मुजफ्फरनगर की, जहां पर साइबर थाना पुलिस ने फेसबुक के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी निखिल त्रिपाठी, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, सोशल मीडिया पर गीतिका नाम से फर्जी पहचान बनाकर लोगों से दोस्ती करता था और निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगी को अंजाम दिया करता था। दरअसल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, फोन, लैपटॉप और एटीएम कार्ड बरामद किए। मामले में पीड़ित के 24,71,000 रुपए भी फ्रीज कर दिए गए। तो वहीं जांच में आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों से 40 साइबर शिकायतें सामने आ चुकी है। जनपद में 1 करोड़ के साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की शिकायत मुकदमा अपराध संख्या 22/26 पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना साइबर थाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा की जा रही है। और आज इसी क्रम में साइबर थाना की टीम ने इंस्पेक्टर करमवीर के नेतृत्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम निखिल त्रिपाठी है, जो एमपी इंदौर का रहने वाला है और इन्फोसिस में टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जिसने टेलीग्राम के माध्यम से अपना खाता, जो कि उसने श्रीराम एंटरप्राइजेस के नाम से करंट अकाउंट खाता खोला था और जिसमें जो है हमारी शिकायत से संबंधित 17 लाख रुपए इसके खाते में आए हुए हैं। और बता दें आपको कि पूरा मामला जो है वो मुजफ्फरनगर का है, जहां पर 24,71,000 रुपए का कराया गया है फ्रिज। आरोपी पर 40 साइबर शिकायतें भी दर्ज थी। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ये भी जानकारी आपको देते चले कि साइबर पुलिस ने शातिर ठग को अरेस्ट कर लिया है। गीतिका बनकर लोगों को जाल में ये फंसाया करता था, उसके बाद उनसे मोटा मुनाफा ये वसूल किया करता था। साथ ही साथ इस पूरे मामले में उस आरोपी के पास से एक बाइक, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। तो साइबर पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अक्षय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जिस तरह से ये ठगी का मामला सामने आया है, इस पूरे मामले के तहत पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है अभी तक? मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद मुजफ्फरनगर की जो क्राइम कंट्रोल टीम है, उन्होंने एक साइबर सेल के एक प्रार्थना पत्र मुजफ्फरनगर साइबर सेल में पहुंचता है कि मेरे साथ लाखों की ठगी की गई है। जब उसकी पूरी जांच की गई तो एक एमपी का एक युवक जो पकड़ जाता है, पहले उसने सोशल मीडिया पर गीतिका नाम से एक आईडी बनाई, उसके बाद फ्रेंडशिप की तो बातों में उसने उनके बिजनेस के तौर पर उनसे पैसे मंगाए, जिसके बाद उनसे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। लेकिन जब साइबर क्राइम में इस चीज की रिपोर्ट पहुंचती है, उसके बाद साइबर क्राइम एक्टिव होती है। जो साइबर क्राइम के इंचार्ज है करमवीर सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले को संगीनता से लेते हुए उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से 2 लैपटॉप, मोबाइल और एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो लड़की बनकर लोगों से ठगी किया करता था। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अब तक कितने लोगों को वो अपना शिकार बना चुका है? अभी जो बात की जाए तो आम आदमी और इसकी शिकार बनाने की, तो अभी मुजफ्फरनगर पुलिस उससे पूछताछ की जा रही है, लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। जो उसके और भी अन्य साथी हैं, उनकी भी तलाश मुजफ्फरनगर की जो साइबर सेल है वो तलाश कर रही है कि और इसके कितने साथी और कहां पर इसके साथी इस तरीके से काम कर रहे हैं कि लड़कियों के नाम से आईडी बनाते हैं, फिर उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर उनसे लाखों की ठगी करते हैं। जी बिल्कुल अक्षय, ये जो आरोपी है वो कितने समय पहले से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था, इस बात की कोई जानकारी? अभी इस चीज की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो पुलिस अधिकारियों की बात माने तो लंबे समय से इस तरह की ठगी ये युवक कर रहा था। लगातार ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, अलग अलग नाम से आईडी बनाता था और इस तरह की लाखों करोड़ों ठगी ये करता था। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले के तहत खुलासा किया है, आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या इसके पीछे और भी लोग हैं? क्या इनका पूरा नेटवर्क काम करता है? इस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है पूछताछ में? मुजफ्फरनगर पुलिस की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर पुलिस अभी इस मामले को और गहनता से जांच कर रही है और इसके जो और भी अन्य साथी हैं उनकी तलाश कर रही है और लगातार उससे पूछताछ भी कर रही है कि उसके साथ और कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लेकर लाखों करोड़ों की ठगी करते थे। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से आरोपी ने लोगों को पहले तो फेसबुक पर फंसाया, ये किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाया करता था? पूरा गेम इसका क्या था? किस तरह से, किस पैटर्न से ये ठगी की वारदात को अंजाम देता था? पहले ये सोशल मीडिया पर अपनी लड़की के नाम से एक आईडी बनाते थे, उसके बाद किसी भी अनजान व्यक्ति को ये
कोई ये रिक्वेस्ट भेजते थे, जब वो एक्सेप्ट कर लेता था, हाय हेलो करके उससे बातचीत शुरू करते थे, फिर उससे बिजनेस के तौर पर उससे लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करते थे और फिर उससे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जब मुजफ्फरनगर के इससे ऐसा मामला सामने आया, तो जो मुजफ्फरनगर की जो साइबर सेल की टीम है, तो उनके इंचार्ज है करमबीर सिंह, उन्होंने इस पूरे मामला को गंभीरता से लेते हुए इसे गिरफ्तार किया और इसके जो और भी अन्य साथी है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। जी, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो उस पूरे मामले के तहत आरोपी के पास से कौन कौन सी चीजें अभी तक पुलिस ने बरामद की है, किस तरह से कार्रवाई की गई? इससे जो बात की जाए तो इससे एटीएम कार्ड्स और सिम और मोबाइल और एटीएम भी बरामद हुए, अलग अलग नाम से अकाउंट भी इसके पास से बरामद हुए, जिससे ये उनसे लाखों करोड़ों रुपए उस अकाउंट में मंगाता था और उसके बाद उनसे पैसे निकालकर उन अकाउंटों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जो मुजफ्फरनगर की साइबर सेल की टीम है, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए लाखों रुपए पहले उस अकाउंट में सीज किए और उसके बाद जब उस अकाउंट तक पहुंचे तो इस मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति है उस तक बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, फुल पैटर्न की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए ये लोगों को निशाना बनाया करता था, उनसे ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। बड़ा सवाल ये भी है कि लोग क्या आसानी से इसकी जाल में फंस जाते थे? क्या किसी को पहले इस पर शक नहीं हुआ? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये लड़कियों महिलाओं के नाम से अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक पर आईडी बनाता था और उसके बाद उनको अपने जाल में फंसाता था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लड़कियों को सहारा लेकर ये जो व्यक्ति है ये लाखों करोड़ों की ठगी करते थे। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक देखा जाता है कि जिस तरीके से आईडी बनाकर रिक्वेस्ट आती है, फिर उसके बाद उनसे लाखों करोड़ों की ठगी भी की जाती है, ये कहीं ना कहीं चोरों पर है। लेकिन जिस तरीके से इस बार मुजफ्फरनगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं जो उसके और भी बिल्कुल अक्षय, इस पूरे मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है? इसके पीछे कोई जानकारी इसको लेकर? इसमें जो इस अपराधी की बात की जाए तो 40 से ज्यादा इस पर साइबर सेल धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज है और भी अभी उससे पूरे मामले की गहनता से मुजफ्फरनगर की जो साइबर सेल की टीम है वो जांच कर रही है और वो अभी इससे और भी पूछताछ साइबर सेल की टीम करेगी कि इसकी टीम में और कितने लोग थे और किस तरीके से ये इतनी ठगी कर चुके हैं और अब तक कितने करोड़ों रुपए की अब तक इन्होंने साइबर ठगी की है। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? और इस पूरे मामले में कितने लोग इसके पीछे शामिल है, इस बात की जानकारी क्या आरोपी ने पूछताछ के दौरान दी है? जब मुजफ्फरनगर की जो साइबर सेल है उसको मुजफ्फरनगर लेके पहुंची, इसकी गहनता से पूछताछ की, तो इसने और रोजा करके खुलासे किए हैं। इसके और भी साथियों की जो है उनको मुजफ्फरनगर की जो साइबर सेल टीम है वो लगातार जांच कर रही है कि और उससे पूछताछ भी कर रही है कि उसकी टीम में और कितने लोग हैं। बिल्कुल, तो और अक्षय ये भी बताइएगा कि क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में सक्रिय था या फिर भारत के अलग अलग राज्यों में भी ठगी की वारदात को ये गिरोह अंजाम दिया करते थे? जब बात की जाए तो ये भारत से अलग देशों में भी सक्रिय थे, क्योंकि वे लगातार देखते थे कि सोशल मीडिया पर इनके नेटवर्क में कौन कौन लोग कहां कहां से आते हैं। उनको पहले सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत करके मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते थे, उसके बाद इस पूरे नेटवर्क को जारी करते थे लैपटॉप सिस्टम के द्वारा, उससे साइबर सेल की जो पूरे इस अपराध को बढ़ाते थे और लाखों करोड़ों की ठगी करते थे। जी बिल्कुल अक्षय, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में जो अब तक का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है उसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, और जिस ठगी की वारदात को ये अंजाम दिया करते थे वो कौन से शहर कौन से राज्य से बैठकर किया करते थे, इस बात की कोई जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इनके साथी हैं उनको भी मुजफ्फरनगर पुलिस तलाश कर रही है और जो इनका मेन मास्टरमाइंड है उसको भी मुजफ्फरनगर पुलिस तलाश कर रही है। और इसके जो अन्य तो ये मध्य प्रदेश में बैठकर अलग अलग प्रदेशों में जाकर इस साइबर सेल को जो अपराध है इसको करते थे और लाखों करोड़ों की ठगी करते थे। जी बिल्कुल अक्षय, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पुलिस को इनका इनपुट किस तरह से मिला, किस तरह से पुलिस ने आगे की कार्रवाई की, तमाम पहलुओं पर अगर हम बातचीत करें तो जानकारी दीजिएगा कि सबसे पहले पुलिस को सूचना किसके दौरान मिली, किस तरह से मिली और किस तरह से पुलिस इस आरोपी तक पहुंची? तब इस पुरुष ने एक गीतिका नाम से आईडी पे सोशल मीडिया पर आईडी बनाई, मुजफ्फरनगर के एक एंटरप्राइजेस को अपना निशाना बनाया। उसके बाद जब वो एंटरप्राइज जो फर्म का मालिक था वो मुजफ्फरनगर साइबर सेल में पहुंचा, तो मुजफ्फरनगर की जो साइबर सेल की टीम थी उन्होंने तुरंत उसको गिरफ्तार किया और उसको जांच की गई। तो जांच के बाद पता चला कि ये लोग लगातार इस तरीके से करके साइबर अपराध करते थे। जब उसके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े थे उसको सीज किए गए। सीज करने के बाद इस पूरे अपराध को
सामने आया जी। बिल्कुल, तो साइबर गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, अक्षय।